बॉलीवुड की दुनिया में कई खूबसूरत चेहरे आए, लेकिन कुछ चेहरों में एक नफासत, एक शाही अदब होता है। और ऐसा ही नाम है सायरा बानो। 1950S और 60S की वो चांदनी, जो आज भी अपनी अदाओं और सादगी से दिल जीत लेती है। सायरा बानो का जन्म 1944 में हुआ। वो मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो की बेटी थीं। एक्ट्रेस बनने से पहले वे लंदन गईं, जहां उन्होंने हाई क्लास फिनिशिंग स्कूल में पढ़ाई की। कम लोग जानते हैं कि सायरा बचपन में पेंटिंग और घुड़सवारी की माहिर थीं और अंग्रेजी उर्दू दोनों में शायरी लिखती थीं। सायरा बानो जब सिर्फ 16 साल की थीं, तब उनकी पहली फिल्म जंगली आई। चांद सा रोशन चेहरा सिर्फ एक गाना नहीं, उन्हें रातों रात हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल बना गया। लेकिन उनके दिल में बस एक ही नाम था, दिलकश शाही अंदाज वाले अभिनेता दिलीप कुमार। हाँ, सायरा सिर्फ 12 साल की थीं जब उन्होंने तय कर लिया था, मैं दिलीप साहब से ही शादी करूंगी। और किस्मत ने ये सपना सच कर दिया। मगर इस कहानी में एक कमअज्ञात मोड़ भी है। सायरा बानो को दिलीप साहब की शादी से पहले एक ब्रिटिश क्रिकेटर पर क्रश था, जो उनके लंदन स्कूल में चर्चा का हिस्सा था। लेकिन वो एक मासूम वक्त की बात थी। दिल से सिर्फ एक ही प्यार था, दिलीप साहब। सायरा की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से थी, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण की मिसाल था। कम लोग जानते हैं कि 80S में दिलीप साहब की दूसरी शादी ने सायरा बानो को अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने सब दुख चुपचाप सहा और बिना कोई शोर मचाए अपनी शादी को टूटने से बचाए रखा। दिलीप साहब ने बाद में खुलकर अपनी गलती मानी और सायरा बानो उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं। सायरा के बॉलीवुड दोस्त भी कम नहीं थे। राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, शम्मी कपूर और खासतौर पर राजेश खन्ना, जिन्हें वे काका साहब कहकर बुलाती थीं। राजेश खन्ना के साथ उनकी दोस्ती बेहद खास थी। दोनों अक्सर सेट पर साथ बैठकर शायरी और गानों पर बातें करते थे। एक अनसुना तथ्य, सायरा बानो इंडस्ट्री की कुछ ही अदाकाराओं में से थीं जिन्हें मेहंदी लगाने से एलर्जी थी। इसलिए शादियों और त्योहारों में वे मेहंदी की बजाय हाथों पर परफ्यूम लगाती थीं। समय बढ़ता गया और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने दिलीप साहब का ख्याल रखा।